हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम है। राधे राधे। तो ये है संडे का ब्लॉग, बट ये जाएगी मंडे को। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सावन का पहला सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी पर अपना कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में जो काम रहता है वो मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो बर्तन रहता है उसको मैं लगाती हूँ। उसके बाद हाथों हाथ मैं ये गैस उस फिर से पोंछती हूँ। रात में पोंछ के सोती हूँ, फिर मॉर्निंग में भी एक बार पोंछ लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं संडे का दिन था तो बाबू को स्कूल जाना नहीं था, नहीं पतिदेव को। तो मैं अपना रिलैक्स होके अपना जो भी काम था वो मैं क्लीन कर रही थी। कुछ कुछ इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, उसको मैं क्लीन करती हूँ। मॉर्निंग में क्या है ना, मॉर्निंग में आप लगे हाथ सारा कुछ करते जाओगे ना तो फिर आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा। और ना जैसे कि मॉर्निंग के टाइम है तो मैं लगे हाथ सारा कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि छोटा बेबी है। तो जब तक बाबू खेलता रहता है या मेरा पति मतलब मीन्स उसका पापा रहता है तो बाबू को रखे रहता है, तब तक मैं फटाफट जो भी काम मुझे दिखता है वो मैं जल्दी जल्दी से निपटाती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। तो सब लोग उठ चुका था और संडे को सबका लेट मॉर्निंग हुआ था, लगभग 7:30 बज गया था। तो यहाँ पे जो भी डीप क्लीनिंग ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि छोटा बेबी है तो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है छोटा बेबी को। तो जो भी मुझे मेरे पास टाइम रहता है उसमें ही मैं टाइम निकाल के कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे मेरा सारा कुछ क्लीन हो गया था। तो लास्ट में जो बचा था झाड़ू, वो मैं झाड़ू मारने के बाद फिर घर में पोछा दूँगी और पूरे एनर्जी के साथ पूरा काम करती हूँ, ताकि मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा एनर्जी ज़्यादा रहता है। फिर धीरे धीरे दोपहर तक में पूरा एनर्जी ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके सारा काम निपटा लूँ, ताकि मुझे रिलैक्स करने का टाइम मिले। बट अब रिलैक्स नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो ब्लॉगिंग बनाने के बाद फिर मुझे वीडियो एडिट करना रहता है। और यहाँ पे देखिए मतलब बेडशीट लगाने का टाइम मतलब तुरंत लगाई थी और यहाँ पे देखिए बाबू को तुरंत ख़राब कर देता है। क्या ही करूँ, बट फिर ठीक वही सारा दिन मुझे ठीक ठाक करना ही पड़ता रहता। उसके बाद फिर मैं फटाक से घर में झाड़ू देने के बाद यहाँ पे आ गई थी घर में पोछा देने के लिए। जो कि पोछा मैं अगर रेगुलर नहीं दूंगी ना तो मुझे अजीब सा होने लगता है, इसीलिए मैं पोछा देती हूँ। उसके बाद मैं नहा वहाँ के फ्रेश हो गई थी। तो बाबू वहाँ पे नैप लेने लगा था और यहाँ पे चुटकू को उसका पापा ड्राइंग करवा रहा था, क्योंकि उसको इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बाबू पापा के साथ तो बाबू का मस्ती ऐसे ही होता रहेगा। मैं चली आई थी नहा के फ्रेश होके चली गई थी मंदिर में पूजा करने। तो आज मैं सोची थी संडे है तो थोड़ा सा मंदिर के अंदर में जो भी इधर उधर का सामान है उसको हटा दूंगी। तो वहाँ पे पूरा क्लीन कर दी थी अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि मंडे है, कल से सोमवार पड़ जाएगा। तो मैं सोची पहले ही अच्छे से मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मुझे चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। संडे को थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूजा दे दी थी। अब यहाँ पे भोले बाबा को जल चढ़ा पहले ही मैं भोले बाबा को जल दे देती हूँ, उसके बाद उनको टिक्का उक्का देती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जल नहीं दी, जल सबसे पहले मैं दे दी थी।
तो यहाँ पे शिव जी को अच्छे से पूजा करूँगी। नो तो यहाँ पे पूजा आरती ख़त्म होने के साथ यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे और लगभग बहुत ज़्यादा 10 बज रहा था। पूरा एकदम अच्छे से थोड़ा टाइम लग गया था, तो यहाँ पे हम लोग 10 बजे चाय पी रहे थे। सोचिए संडे का। और मुझे क्या है ना, मेरा आदत सा हो गया मॉर्निंग में अपना पति मत हस्बैंड के साथ ही मुझे चाय पीना है। तो यहाँ पे हम दोनों चाय पी रहे थे और मीन्स चुटकू जो है अपना होमवर्क कर रहा था, मीन्स जो भी ड्राइंग व्राइंग है वो कर रहा था। और यहाँ पे मैं चाय बिस्किट खा रही थी मॉर्निंग का। तो आज है संडे और मैं संडे को बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ स्पेशल बनाऊँ, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहले सब कुछ हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम ना पूरी बनाएंगे, मीन्स कचौड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए हम मैदा मीन्स अच्छे से गूंद के रख लिए है, उसको एक घंटा के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे ना हम पुलाव बनाएंगे, तो पुलाव के लिए हम चावल फुलो दिए हैं। और यहाँ पे तो घर में पतिदेव है नहीं, गए हैं बाज़ार, सब्ज़ी बाज़ार कुछ लाने के लिए। और साथ में बाबू भी गया है। और यहाँ पे छोटा बाबू है जिसको मुझे सारा कुछ अभी करना है, नहलाना वहलाना है। तो मैं सोच रही पहले उसको सब कुछ कर देती हूँ, उसके बाद बाबू ना, क्या हुआ, खेलो खेलो खेलो। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि पतिदेव भी आएंगे तो बाबू को थोड़ा पकड़ेगा। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। हपुच हपुचक ओ हा हा ये पूरा डाली हूँ। और ऊपर में देखिए भगवान जी बादल एकदम भर दिया है और बहुत ज़्यादा ही गरज रहे हैं। पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि पता नहीं और भी किसी के साथ होता होगा। जब कभी भी मैं कपड़ा डालती हूँ बाहर में, वैसे ही बारिश का एकदम वेदर कर देता है। और सचमुच में बारिश स्टार्ट भी हो गया। मैं सोची कि बादल निकलता है, कपड़ा डाले तो धूप आया है, बट इस धूप का क्या ही बोलूँ, मैं भगवान जी को क्या ही बोलूँ। जब कभी भी मैं कपड़ा डालने जाती हूँ तभी बारिश हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि धूप लग जाएगा तो थोड़ा कपड़ा सही हो जाएगा, बट नहीं, धूप हवा लगने से कपड़ा में इसमें नहीं रहता है। क्या कर सकते, कपड़ा से परेशान रहते हैं हमेशा। कपड़ा से छोटा रहने से और दिक्कत है, धूप से कपड़ा भी धोना, कपड़ा नहीं दिक्कत है। दोस्तों खाने का दोस्तों 1 बजे लगा खाना है। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ गई थी लंच का तैयारी करने के लिए। ये बारिश तो माथा ख़राब करके रख दिया है, एक भी कपड़ा नहीं सूख रहा है। बारिश बंद होने का कोई नामो निशान नहीं है। तो चलिए जी, सावन का टाइम है, ऐसे ही बारिश होते रहेगा। बस यही है कि जिस घर में बेबी है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कपड़ा वपड़ा सुखाने में।
तो यहाँ पे मैं बना रही थी पुलाव। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पानी गर्म होने के लिए छोड़ दी थी। तो उसमें रिफ़ाइन ऑयल, चीनी और खड़ा गोटा गरम मसाला जो भी था उसमें डाल दी थी। उसके बाद जब पानी खौलने लगा था तब उसमें मैं चावल दे दी थी। बट हाँ, चावल को हम 1 घंटा पहले फूलने के लिए दे दिए थे ताकि जल्दी से पक जाए। तो बहुत जल्दी ही पक के रेडी हो गया था। तो हम उसको फिर मतलब पसा देना, उसको क्या बोलते हैं, पानी से निकाल देना, उसको निकाल दिया था। और देखिए क्या खिला खिला चावल बना था। उसके बाद हम यहाँ पे पुलाव बनाए थे और पुलाव में हम डाले थे गाजर, कैप्सिकम और जो भी आपको मन करे मसाला देने का वो। मैं उतना ज़्यादा मसाला तीखी वाला नहीं बना रही थी क्योंकि बाबू है छोटा सा, वो खाता है इसीलिए। तो इसमें फिर हम और भी कुछ डाले थे, गरम मसाला बस डाले थे और नमक स्वाद के अनुसार, और उसमें पनीर डाले थे और कुछ नहीं डाले थे। वही मेरा बहुत टेस्टी बना था पुलाव। उसके बाद यहाँ पे पनीर का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं काजू और आलमंड का पेस्ट है और इसमें टमाटर का पेस्ट है और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम सारा कुछ मसाला दे देंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस और कुछ नहीं है। और उसको कुछ देर तक अच्छे से मैं भूंजूंगी। उसके बाद यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक दे देंगे। और यहाँ पे मेरा मसाला भी बहुत अच्छे से मैं फ्राई की थी। उसके बाद यहाँ पे कैप्सिकम, टमाटर जो फ्राई करके निकाली थी वो रखती हूँ क्योंकि पूरा मैं भेज बना रही थी। यहाँ पे मैं प्याज और लहसुन नहीं दी हुई इस सब्ज़ी में क्योंकि मैं मंडे को व्रत करती हूँ, इसीलिए मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती हूँ। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बना था। उसके बाद जो मसाला का पानी होता है उसको ही धो के मैं डाली थी और अलग से कोई पानी नहीं डाली थी। और साथ ही में बहुत थोड़ा देर तक मैं मसाला को अच्छे से पकने दी। उसके बाद मैं डाल दी थी यहाँ पे जो दूध और पनीर जो फ्राई करके रखे थे साथ में उसको डाल दिए थे। यहाँ पे जो दूध डाली हूँ तो यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम देने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसी से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है और सचमुच में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था। और मुझे पनीर का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। मैं कैसे भी बनाती हूँ ना तो पनीर का सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाता है। तो फाइनली यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता और कच्चा मिर्च ऊपर से दे दी थी। उसके बाद मैं कसूरी मेथी भी दी थी, जो आप लोग को मतलब स्किप हो गया है, नहीं वीडियो में आ पाया है। और लास्ट में मैं बटर भी दी थी। तो फाइनली मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ी, जो कि खिला खिला एकदम मस्त सा पूड़ी बना रही थी। और यहाँ पे मेरा सारा कुछ ऑलमोस्ट पूरा लंच बन के तैयार हो गया था। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से सारा कुछ करती हूँ। तो चलिए आप लोग अभी देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स, टेक केयर। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं।